फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी इसके बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी करंट फ्लो हमारे पास इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। हमारे पास जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें करंट कैसे फ्लो करता है। जो हमारे पास जी एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें करंट कैसे फ्लो करता है। हमारे पास फिगर दिखाई गई है, हमारे पास 18.80 कौन सी हमारे पास ये वाली। हमारे पास फिगर है 18.80 ये वाली। फिगर हमारे पास 18.18 ए हमारे पास ये है हमारे पास ए 18.8 शो एनपीएन ट्रांजिस्टर एट द इंस्टेंट व्हेन द बायसिंग वोल्टेज इज अप्लाइड। जब हम लोगों ने क्या किया, बायसिंग वोल्टेज अप्लाई किया है एनपीएन ट्रांजिस्टर को। एनपीएन ट्रांजिस्टर को कि हम लोगों ने एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किए हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस किया है, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किए हैं और इनपुट में हमने नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किए हैं। तो हमारे पास हमारे पास बाइसिंग हुई है वो क्या हो गई है जी, एन पी फॉरवर्ड बाइसिंग। ये रिवर्स बाइसिंग आउटपुट में, इनपुट में हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग। इलेक्ट्रॉन इन द मीटर हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमारे पास इन द मीटर शोन बाय ब्लैक होल्स। ये हमारे ब्लैक होल्स हैं जो हमारे पास ये वाले इनके अंदर ब्लैक डॉट के साथ हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को शो करवाया है। हम लोगों ने शो करवाया है हैव नॉट येट एंटर्ड द बेस रीजन। हमारे पास ये उस वक्त तक बेस रीजन में एंटर नहीं हो गए आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ बाइसिंग वोल्टेज। जैसे ही हम लोग बाइसिंग करेंगे मीटर बेस जंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। मीटर बेस जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस। क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इस तरफ देखे स्टूडेंट, हम लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया। जो एन होता है हमारे पास इसमें मेजोरिटी चार्ज के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव टर्मिनल को हम लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया, तो हमारे पास जो बाइसिंग हुई वो क्या होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। ये है स्टूडेंट जो मैंने कलर के साथ शो किया, फॉरवर्ड बाइस्ड। सो मीटर इंजेक्ट है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेस रीजन। तो फिर हमारे पास क्या होगा जी, मीटर क्या करेगा, हम इंजेक्ट करेगा लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन इन बेस रीजन्स के अंदर। जब फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन इन द बेस के अंदर कैन फ्लो इन आइदर टू डायरेक्शन। जब हमारे पास ये है बेस, ये हमारे पास क्या है ना, बेस है। इस रीजन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन दो डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, यहाँ तो ये इस डायरेक्शन में करेगा, यहाँ इस डायरेक्शन में करेगा। हमारे पास दो डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं इन आइदर टू डायरेक्शन। इस तरह ये वाला इन आइदर टू डायरेक्शन, इन आइदर टू डायरेक्शन हमारे पास क्या आ गया जी, इन आइदर टू डायरेक्शन। हमारे पास दे कैन आइदर फ्लो आउट इन द बेस रीजन टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यहाँ तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगी ये वाला, यहाँ फिर क्या करेगी, दे कैन आइदर फ्लो आउट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यहाँ फिर दे कैन अट्रैक्ट टुवर्ड द कलेक्टर, यहाँ फिर कलेक्टर की तरफ ये अट्रैक्ट होगी बिकॉज ऑफ बैटरी बीसीसी। यहाँ तो ये कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ इस पी टर्मिनल की तरफ जाएगा। सिंस द बेस इज एक्सट्रीमली थिन, बेस हमारे पास थिन होता है। ये एमसीक्यूज के लिए पॉइंट है कि जो बेस होता है वो क्या होता है, थिन होता है। वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन मैंने टू डी कंबाइन विद होल, बहुत कम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, होल्स के साथ कंबाइन होते हैं एंड एस्केप आउट ऑफ द बेस, और बेस से निकल जाते हैं। कुछ कुछ में कुछ हमारे पास जो होते हैं होल्स के साथ रिकम्बाइन होते हैं, तो बाकी जो होते हैं हमारे पास बेस से फ्लो कर जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड फ्रॉम मीटर इनटू द बेस आर अट्रैक्टेड टू द कलेक्टर। इसमें से जो कुछ होते हैं वो हमारे पास रिकम्बाइन होते हैं, बाकी सब हमारे पास कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्टेड बाय द कलेक्टर ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल, क्योंकि इसका पॉजिटिव जो पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है। ये देखिए हमारे पास ये क्या है जिसका पॉजिटिव पोटेंशियल, ये वाला, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से क्या होता है हमारे पास ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है लार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से। थस नॉर्मल बाइस्ड ट्रांजिस्टर हमारे पास नॉर्मल बाइस्ड मीन्स मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होना चाहिए। ड्यू टू above mentioned flow of electron can say that an electric current हमारे पास flows from meter into the base
हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है फ्रॉम मीटर से बेस की तरफ। Electric current flows from meter into base. A very small part of it current base current flows out of the base. बेस करंट भी फ्लो करता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम होता है। द रेस्ट ऑफ कलेक्टर करंट फ्लोज आउट ऑफ द कलेक्टर, और जो बाकी होता है वो कलेक्टर की तरफ फ्लो कर जाता है। मीटर करंट हमारे पास फ्लो करता है मीटर इंटू बेस, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट करंट बेस फ्लोज आउट ऑफ द बेस में करंट बहुत ज़्यादा कम होता है। और इस तरह जो बाकी बचा होता है वो कलेक्टर की तरफ चला जाता है, जिस तरह के फिगर 18.19 में दिखाया गया है ये वाले। हमारे पास ये मीटर करंट है, ये हमारे पास क्या है जी बेस करंट है, और ये हमारे पास है कलेक्टर करंट। ये बेस करंट बहुत ज़्यादा कम होता है, ना होने के बराबर। बाकी जो कुछ मीटर में और बाकी जो बचता है वो कलेक्टर में चला जाता है। ये हमारे पास है जी एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये जो हमारे पास इनपुट लूप है, ये हमारे पास क्या है जी फॉरवर्ड बाइस है ये वाला। ये क्या है हमारे पास रिवर्स बाइस्ड है। द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इज शोन इन फिगर 18-20। इसमें हम लोगों ने कन्वेंशनली करंट को शो करवाया है। ये हमारे पास क्या है जी कन्वेंशनली, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनली तौर पर करंट को शो कराया है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में हमारे पास तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, तो इस तरह इस डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो करेगा। ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली, जो कन्वेंशनली है वो हमारे पास इस डायग्राम में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारे पास है कन्वेंशनली, इस डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो करेगा, यहाँ से भी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा कन्वेंशनली। ये हमारे पास कन्वेंशनली डायग्राम है, ये इलेक्ट्रॉनिकली। कन्वेंशन करंट हमारे पास कन्वेंशनल करंट है, ये हमारे पास कौन सी फिगर 18-20 18.20। इन फ्यूचर वी विल यूज कन्वेंशनल करंट ओनली। फ्यूचर में हम लोग कन्वेंशनल करंट का ही इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। इट कैन बी मीटर करंट हमारे पास जो होता है वो इक्वल होता है जी कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। जो मीटर हमारे पास होता है वो इस बेस करंट का प्लस कलेक्टर करंट के सम के इक्वल होता है, क्योंकि ये भी इस साइड पे आ रहा है ये भी इस साइड पे, तो फिर दोनों सम होके हमारे पास मीटर करंट बन जाते हैं। बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट इज इक्वल टू हमारे पास मीटर करंट। फ्यू इलेक्ट्रॉन फ्लो आउट ऑफ द बेस के में बहुत ज़्यादा फ्यू इलेक्ट्रॉन फ्लो आउट ऑफ बेस, और बेस करंट इज वेरी स्मॉल, करंट बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू कलेक्टर करंट। इट इज़ आल्सो फाउंड एंड फॉर ए गिवन ट्रांजिस्टर द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट हमारे पास नियरली कांस्टेंट होती हैं। हमारे पास क्या होती हैं जी कांस्टेंट होती है, जैसे बीटा के इक्वल हम लोग रखते हैं कलेक्टर करंट और बेस करंट ना होने के बराबर होता है, तो ओवरऑल ये कांस्टेंट होता है। जो रेशियो बीटा इसे हम लोग कहते हैं करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर, करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर इट वैल्यू इज क्वाइट लार्ज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100। इसकी वैल्यू 100 की फॉर्म में होती है, कितनी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है 100 में। इस तरह हमारे पास जो फिगर है 18.2 एंड 18.3, वो हमारे पास है जी और फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ ऑल ट्रांजिस्टर। ये हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन है जी। इक्वेशन ये वाली और ये वाली ये हैं फंडामेंटल इक्वेशन। अगर वो पूछ ले कौन सी ट्रांजिस्टर, तो ये हमारी मीटर हमारे पास कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, ये किसके अकॉर्डिंग है कन्वेंशनली जो करंट है उसके अकॉर्डिंग है। इस तरह कलेक्टर करंट हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, बेस बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसकी रेशियो हमारे पास ओवरऑल हंड्रेड की फॉर्म में आती है। इसे हम करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये फंडामेंटल इक्वेशन हैं ये ट्रांजिस्टर्स की। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।